और न्यूज वन इंडिया पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे और कैबिनेट के खोलेंगे वो राज। दारा सिंह के एमएलसी बनने के बाद समीकरण बदले हैं। तो इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे और कैबिनेट के वो राज खोलेंगे। तो दारा सिंह के एमएलसी बनने के बाद समीकरण बदले हैं। और न्यूज वन इंडिया पे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया में कई बातों का जिक्र भी किया। तो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर है, उनसे बात करते हैं। राजभर जी, आप न्यूज वन इंडिया पे हैं, बहुत स्वागत है। आज गठबंधन को लेकर चूंकि कई तरह के सवाल उठ रहे थे, पहले मैं आपसे उस पर प्रतिक्रिया चाहता हूं कि सब कुछ तय हो गया वहां पे, यानी अखिलेश यादव, कांग्रेस, आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कयास ये थे कि सब अलग अलग लड़ेंगे, जैसे ममता बनर्जी, भगवंत मान। देखिए, ये मिल के लड़े चाहे अलग अलग लड़े, उत्तर प्रदेश में इन लोगों का खाता खुलना नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 4 बार की सरकार में पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा और लूट करके अखिलेश जी अपनी जाति को दिया है। ये पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है। 40 साल कांग्रेस ने शासन किया और 40 साल में कांग्रेस ने नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जोल्हा, सारी, साईं, दर्जी, फकीर को क्या दिया? कुछ दिया है कि इनको लोग वोट देंगे? ये गठबंधन करके सपा और कांग्रेस का गठबंधन 2017 में था और गठबंधन के बाद जब रिजल्ट आया तो 47 सीट समाजवादी पार्टी और 7 सीट कांग्रेस जीती। दोनों के मिला के 54। सपा बसपा गठबंधन हुआ, 15 लोकसभा सीट जीते, 75। और सुभाषपा से गठबंधन सपा ने किया तो 125 सीट जीते। ये प्रमाण है, चुनाव आयोग की मुहर है। और ये जो गठबंधन आप देख रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन का गेम ओवर हो गया है। ममता जी चली गई और नीतीश जी आ रहे हैं इधर। कल शाम तक इनका भी परिदृश्य फाइनल हो जाएगा। मैं यही जानना चाह रहा था, बिहार में जो हो रहा है राजभर जी, नीतीश कुमार चूंकि अब कहा यह जा रहा है कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे, वो भी चूंकि वही तो सबको इकट्ठा कर रहे थे, पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, लेकिन वही अपना रास्ता बदल रहे हैं। भाई, उनकी बात लोग नहीं माने ना। ज्यादा चालाक बन रहे थे अखिलेश जी, ज्यादा चालाक बन रहे थे कांग्रेस के लोग। तो जब उनकी जो मंशा थी, उनकी मंशा पर पानी फेर दिया, तो उन्होंने सबकी मंशा पे पानी फेर दिया। तो आपको लगता है यानी वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इनसे किनारा कर लिया, जैसा ममता बनर्जी ने किया, भगवंत मान ने पंजाब में किया, नीतीश ने बिहार में वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल 100%। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखें, चूंकि यूपी बिहार से ही देश की सियासत तय होती है, अभी उम्मीद ये थी कि यहां पे भी शायद गठबंधन जो है वो अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन यहां तो सब एकजुट हो चुके हैं। तो लगता है कि ये बीजेपी की, एनडीए की मुश्किल बढ़ाएंगे अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि आज कांग्रेस और सपा में भी सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी जो 111 उसके विधायक हैं, वो ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन नहीं किए होते तो उनका क्या हश्र होता वो खुद जानते हैं। और 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, नजदीक है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट आप देखिएगा, एनडीए गठबंधन जीत करके आएगा, तब आप मानिएगा। ये चाहे सीट बंटवारा कर ले कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, तो उससे क्या होना है? यहाँ धरातल पे एनडीए के लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो गरीबों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके दरवाजे तक पहुंचाई जा रही हैं, और ये लोग कमरे में बैठ करके सीट बांट रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। कोई जनता के बीच, जब से इन लोगों का गठबंधन शुरू हुआ है, कोई एक भी रैली कहीं ये लोग कर पाए? खाली वही बेचारे राहुल जी अकेले चिल्ला रहे हैं कि भारत टूट रहा है,
उत्तर प्रदेश टूट रहा है, यही चिल्ला रहे हैं, और तो कुछ नहीं कोई कर रहा है। और योगी कैबिनेट को लेके आपका नाम चूंकि कई बार चर्चाओं में आया, अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि दारा सिंह चौहान का तो रास्ता लगभग साफ है, एमएलसी, क्या समीकरण बदलेंगे? जल्दी होगा, अब टाइम आ गया है, बिहार फाइनल हो जाने दीजिए। तो राजभर जी, ये जो झुकाव अभी एनडीए की तरफ दलों का हो रहा है, नेताओं का हो रहा है, आपको लगता है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ही ये नतीजा है कि 2024 से पहले एक हवा बन रही है? देखिए, जो अगर हम उत्तर प्रदेश से शुरू करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सरकारें जब रहा करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो गुंडों की सरकार कही जाती थी, और वहीं कांग्रेस की सरकार जब थी तब भी दंगे होते थे। लेकिन आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और 7 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ, सिंगल दंगा नहीं हुआ। तो जनता भी जान रही, अब तो मुसलमान भी बोल रहा है कि योगी जी, मोदी जी के राज्य में हम लोग सुरक्षित हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं, जो योजनाएं विकास की बन रही है वो सबके लिए बन रही हैं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं बन रही हैं। हाँ। इस नाते वो भी खुश है, सारे वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, सबके लिए योजनाएं लागू हो रही हैं। तो कोई भी योजना बन रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि सबके लिए है, आयुष्मान कार्ड 5 लाख इलाज के लिए सबके लिए है, राशन बंट रहा है सबके लिए, उसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं। तो जो योजनाएं बन रही हैं वो सबके लिए बन रही हैं, इस नाते सब लोग खुश हैं, और सभी लोग पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी तो अयोध्या में 500 साल के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अब तो गाँव में नारा लग रहा है, हाँ। जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। हाँ। कहीं कहाँ जाएंगे सपा और कांग्रेस के लोग, इनको कौन पूछेगा? और वो तो राजभर जी, उसी वक्त में जब प्राण प्रतिष्ठा की बारी थी, उसी वक्त शिवपाल हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो कार सेवकों पे जो गोली चली थी उसको जायज ठहरा रहे थे। आपको लगता है ये जो अभी हुआ 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, इससे ने पूरे देश का एक नैरेटिव सेट कर दिया है, माहौल बदल गया? बिल्कुल बदला है। आप देखिएगा कुछ ही दिन के बाद अखिलेश जी लाल टोपी पहन के और पहना के अपने लोगों को ले जा करके अयोध्या में लाइन लगा करके माथा टेकेंगे कि जान बचाइए, ईडी सीबीआई से भगवान जान बचाइए, जल्दी जाएंगे अयोध्या में, आप देखिएगा। लेकिन अयोध्या में अगर जाते भी हैं तो क्या ये ठीक होगा कि उन्हीं की पार्टी के लोग कार सेवकों पे गोली चलाने को सही कहते हैं, फिर आप अयोध्या में जाके माथा टेकेंगे? क्या वो भी ठीक होगा? लाल टोपी लगा के जाएंगे ना। ठीक है, तो अभी यूपी की सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? 24 में एनडीए का टारगेट 80 की 80 सीटों का है। 100% सही है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। हम सहारनपुर से लेकर के हम महाराजगंज तक, गोरखपुर से लेके गाजियाबाद तक, हम बलिया से लेके बांदा तक, यूपी के 75 जिले में हम घूम रहे हैं, अब घूम करके हम देख रहे हैं, और बिहार में भी हम 38 जिले में घूम रहे हैं, वहां भी सिचुएशन देख रहे हैं। पूरा मोदी जी के विश्वास पर लोग समझ रहे हैं, उनके विश्वास पे लोगों को भरोसा है कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो कर रहे हैं। चाहे वो महिला आरक्षण वाला मामला हो, 33% पास हुआ, चाहे अयोध्या में जो भगवान राम तिरपाल में इन लोगों ने रखा था, सपा और कांग्रेस के लोगों ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण करके भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। तो जो काम उन्होंने कहा था उसको कर रहे हैं, तो लोगों को विश्वास बढ़ा है। और आपको विश्वास है सर, जो आपने कहा वो भी होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ओपी राजभर जी, न्यूज़ 1 इंडिया से बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपने सुभाष अध्यक्ष ओपी राजभर जी को सुना, जिन्होंने कहा कि हमने जो कहा वो भी होगा और जनता जो चाह रही है वो भी हो रहा है।